मूवी के स्टार्ट में हम ऑलमोस्ट 35 साल के आर्टिस्ट को देखते हैं जो नॉवेल्स राइट करता था और उसका नाम हिडियो था। उसका ड्रीम होता है कि वो एक दिन एक बड़ा इंसान बने, किसी चैंपियन की कॉमिक लिख के जिससे उसे काफी सक्सेस हो। लेकिन उसका ये ड्रीम पूरा नहीं होता क्योंकि वो एक छोटी सी जॉब करता था और सालों से वही करता आ रहा था। इस बात से उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी अपसेट होती है कि ये मेरे साथ मेरे ही अपार्टमेंट में रहता है और इसे कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिल रही है। हिडियो के पास सबसे एक्सपेंसिव चीज उसकी शॉटगन थी जिससे वो काफी प्यार करता था। एक दिन तंग आकर उसकी फ्रेंड उसे घर से निकाल देती है। तभी हम न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे सिटी में एक वायरस फैल चुका है जिससे इन्फेक्टेड लोग इंसानों को तो क्या जानवरों को भी काट रहे हैं और सबको कहा जाता है कि वो अपने अपने घरों में रहें। हिडियो को क्योंकि घर से निकाल दिया जाता है तो वो नाइट कहीं पे स्पेंड करके सुबह अपने ऑफिस चला जाता है। उनके ऑफिस में टोटल 5 लोग थे और डेडलाइन होने की वजह से उन्हें रात वहीं गुजारनी पड़ती है। तभी हिडियो की फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि प्लीज घर आ जाओ ना। अगली सुबह हिडियो नाश्ता लेकर अपनी फ्रेंड के घर जाता है। वो काफी देर तक दरवाजे पर नॉक करता है लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही थी और फिर हिडियो लेटर बॉक्स वाली स्पेस से देखता है। वो देखता है कि उसकी फ्रेंड ऐसी हो गई है कि वो काफी अजीब तरीके से उठ रही है और क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ रही है और जब वो दरवाजे के पास आती है तो उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफी डरावना लग रहा था और फिर दरवाजा खोलकर वो हिडियो पर अटैक कर देती है। हिडियो किसी तरह उसे पुश करके घर के अंदर फेंक देता है लेकिन अब वो इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि अपने पाँव की मदद से वो दरवाजे को रोकती है और उसके साथ लड़ रही होती है और जब वो हिडियो को काटने लगती है तो हिडियो डोर को बीच में ले आता है और वो डोर पर ही काट लेती है और लकड़ी होने की वजह से एक एक करके उसकी सारे दांत टूट जाते हैं। ये देखकर हिडियो काफी हैरान होता है कि इसे क्या हो गया है। हिडियो की फ्रेंड उसे एक ही बात कहे जा रही थी कि तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है और वो हिडियो को भी अपने साथ अंदर खींच के ले जाती है और दोबारा फिर से एक बुरे तरीके से उस पर अटैक कर देती है और हिडियो उसे फिर से धकेल देता है। वहाँ पर एक अवार्ड पड़ा हुआ था जिसकी नुकीली चीज उसके आर पार हो जाती है और वो मर जाती है। हिडियो किसी तरह घर से बाहर आ जाता है और ऑफिस चला जाता है। वो देखता है कि उसका मेल कुलीग न्यूज देख रहा है, उसके कपड़ों पर ब्लड भी लगा हुआ है और तभी उनका बॉस वहाँ पर आता है जिसकी आंखें काफी अजीब लग रही थी और उसके पेट में चाकू भी घुसा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी वो उनसे पूछ रहा था कि तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो। वो मेल कुलीग अपने बॉस को मारता है लेकिन वो नहीं मरता तो वो कई बार उस पर वार करके उसे क्रैश कर देता है। हिडियो का मेल कुलीग उसे बताता है कि ये वायरस है जो तेजी से फैल रहा है और अगर इन लोगों ने हमें काट लिया यानी इन्फेक्टेड लोगों ने हमें काट लिया तो हम भी इन जैसे बन जाएंगे और हम भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। ये सुनकर हिडियो को याद आता है कि उसे तो उसकी फ्रेंड ने काटा था और जब वो अपना हाथ चेक करता है तब वहाँ पर जख्म का कोई निशान नहीं था क्योंकि उसके दांत नहीं थे और तभी उस मेल कुलीग की आंखें भी कन्वर्ट हो रही थी, काफी अजीब नजर आ रही थी। हिडियो को उसकी हालत देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। लेकिन वो मेल कुलीग जानता था कि उसके साथ ही क्या हो रहा है और जब उसे रियलाइज होता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया है और ज़ॉम्बी बनने वाला है तो वो अपना गला ही काट लेता है और वहाँ पर खून ही खून हो जाता है। हिडियो वहाँ से भागने की सोचता है और तभी वहाँ पर उसकी फीमेल कुलीग भी आ जाती है और वो भी इन्फेक्टेड थी। उसकी पूरी बॉडी चेंज हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी ने पोजेस कर लिया हो। वो ऑफिस से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो देखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। वो बचते हुए एक गाड़ी के पास आ जाता है और एक लड़की भी हेल्प मांगते हुए उसके पास आ जाती है। हिडियो उस लड़की की जान बचाने के लिए अपनी गन निकालता है और ज़ॉम्बी को मारने लगता है और तब उसे याद आता है कि उसके पास कोई गन नहीं है बल्कि वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है और जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वो सब एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठकर वो न्यूज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वायरस पूरी सिटी में फैल चुका है लेकिन इसका रीजन नहीं बताया जाता कि इसके फैलने की वजह क्या है। और तब वो नोटिस करते हैं कि उनके साथ बैठा हुआ आदमी भी इन्फेक्टेड हो गया है क्योंकि उसकी मुंह से खून आ रहा था। वो ड्राइवर से टिश्यू मांगता है और जब ड्राइवर उसे टिश्यू देता है तो वो उसे ही काट लेता है और फिर वो हिडियो पर अटैक कर देता है। हिडियो से बचने के लिए उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है और खुद भी गिरने लगता है लेकिन वो किसी तरह उसे रोड पर फेंक देते हैं और वो फीमेल सर्वाइवर हिडियो को बचा लेती है और अब ड्राइवर भी इन्फेक्टेड हो गया था। वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी रूल्स को नहीं तोड़ा और ये कहते ही वो स्पीडली गाड़ी चलाने लगता है और इस दौरान वो कई गाड़ियों से टकरा भी जाता है और फिर उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और उनका काफी बुरा एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट की वजह से वो ड्राइवर मारा जाता है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद
बाद उन सर्वाइवर्स को होश आता है और वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। एक्सीडेंट की वजह से गाड़ियों के जरिए सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। अब ये लोग उस वायरस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वायरस इंसान को डिफेक्टेड बना देता है, जिससे उसकी आदतें, उसकी पर्सनैलिटी सब करप्ट हो जाती हैं और इंसान अपने पास्ट में ही लाइफ स्पेंड करता रहता है। यानी जो वो अपनी डेली रूटीन में करते हैं वो वही करते रहेंगे। जैसे अगर कोई ऑफिस वर्कर है तो वो ऑफिस में जाता है, अगर कोई शेफ है तो वो कुकिंग करता रहेगा। और यही नहीं बल्कि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनकी पूरी बॉडी बदल जाती है। और फिर उन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है जब उन्हें पता चलता है कि ऊंचाई वाली जगह जैसे माउंटेन्स या कोई भी ऊंचाई वाली जगह हो, वहाँ जाकर ये वायरस खत्म हो जाता है। और इन्हें अपने से कुछ डिस्टेंस पर एक माउंटेन नजर आता है और वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं। रात हो जाती है तो वो लोग एक जगह पर रात गुजारते हैं और उस लड़की का नाम हिरोमी था। हिरोमी और हिडियो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। हिरोमी हिडियो के साथ खुद को सिक्योर फील कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हिडियो देखता है कि हिरोमी की गर्दन पर काटने का निशान है जो ब्लैक हो चुका है। हिडियो उठता है और उस पर बंदूक तान देता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे एक छोटे से बच्चे ने काटा था और वो बच्चा काटने की वजह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था बल्कि मदर फीडिंग की वजह से हुआ था। लेकिन हिडियो उसे नहीं मारता, ये सोचते हुए कि अगर हम माउंटेन पर चले गए तो ये बच जाएगी। और हिडियो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो दोनों जंगल के रास्ते माउंटेन तक जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे हिरोमी कमजोर पड़ती जा रही थी और फिर वो जोरों से चिल्लाने लगती है और उसकी एक आंख ज़ॉम्बी जैसी बन गई थी। हिडियो ये देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे जाकर हिडियो को एक आदमी नजर आता है और वो उससे हेल्प मांगता है, लेकिन वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन गया था जो हिडियो पर अटैक कर देता है। वो ज़ॉम्बी हिडियो को मारने ही वाला होता है कि तभी हिरोमी वहाँ पर आकर उस ज़ॉम्बी को मार डालती है और हिडियो को बचा लेती है, जिससे ये पता चलता है कि हिरोमी वायरस से लड़ रही थी, यानी उस पर वायरस का बुरा असर नहीं पड़ा, वो ज़ॉम्बी नहीं बनी। वो लोग अभी तक जंगलों में ही थे और हिरोमी अग्रेसिव होती जा रही थी। चलते चलते वो लोग शॉपिंग मॉल तक आ जाते हैं और उस मॉल की बिगड़ी हुई हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज हैं। हिडियो हिरोमी को एक शॉपिंग कार्ट में रखता है और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। वो दोनों मॉल की एक शॉप पर होते हैं और तभी ज़ॉम्बी सेल्समैन आकर उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, और ये कहते ही वो हिडियो पर अटैक कर देता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो नर्स थी और वो हिडियो को बचा लेती है। ये लोग कुछ सर्वाइवर्स थे जो टेरिस पर सर्वाइव कर रहे थे। अब क्योंकि ज़ॉम्बीज टेरिस पर नहीं आ सकते थे इसीलिए ये वहाँ पर जिंदगी गुजार रहे थे। और जब इन्हें नीचे कुछ लेने जाना होता था तब ये बर्तन बचाते थे और ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। और तब मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग नीचे जाते थे और सामान ले आते थे। उन लोगों का एक लीडर भी होता है जो हिडियो और हिरोमी को रहने की जगह देता है। जगह देने के साथ साथ वो उन्हें खाने पीने का सामान भी प्रोवाइड करता है। और जब हिडियो और वो ग्रुप का लीडर बातें कर रहे होते हैं तो वो हिडियो की शॉटगन नोटिस करता है जो उसे काफी अच्छी लगती है। अब उन लोगों के साथ जो नर्स होती है वो हिडियो से पूछती है कि जो तुम्हारे साथ बीमार लड़की है वो कौन है। तब हिडियो कहता है कि मुझे वो रास्ते में से मिल गई थी, वो काफी बीमार थी और मैं उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने साथ ले आया। वो कहती है कि मैं एक नर्स थी और तुम एक लड़की की जिंदगी बचाने के लिए यहाँ तक आ गए और तुम एक काफी अच्छे इंसान हो। ग्रुप का लीडर सब लड़कों की मीटिंग रखता है क्योंकि उनका खाना खत्म हो रहा था और उन सब लड़कों ने जाकर बेसमेंट से खाना लाना था। सबको इम्प्रेस करने के लिए वो ग्रुप का लीडर हिडियो से उसकी शॉटगन मांगता है, लेकिन हिडियो उसे अपनी शॉटगन देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। और जब हिडियो उसे अपनी गन नहीं देता तो उस ग्रुप के लोग हिरोमी को टेंट से घसीटते हुए बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि हम इसे मार डालेंगे। वो लोग काफी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन तभी हिरोमी होश में आती है और जब वो देखती है कि उसे दो लड़कों ने पकड़ा हुआ है तो वो उन्हें बहुत बुरे तरीके से मार डालती है। इसी दौरान उसकी आंख पर लगी हुई पट्टी भी हट जाती है और सबको पता चल जाता है कि ये इन्फेक्टेड है और इसीलिए उस ग्रुप का लीडर हिरोमी पर एक तीर से वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और बाद में हिडियो से उसकी गन भी ले ली जाती है। इसी वजह से सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उस पर काफी गुस्सा करते हैं और साथ साथ उसे लीडरशिप से भी हटा दिया जाता है। और अब वो लोग खुद हिडियो की गन पर कब्जा करके बैठ गए थे। वो नर्स हिरोमी को चेक करती है और हिडियो को बताती है कि ये भी मरी नहीं है, ये भी जिंदा है। ग्रुप के सब लोग वहाँ आते हैं और जबरदस्ती हिडियो को अपने साथ ले जाते हैं खाना लाने के लिए। नर्स हिडियो को यकीन दिलाती है कि मैं हिरोमी का ख्याल रखूंगी। वो सब लड़के ध्यान करते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं था। मॉल में जाकर वो लोग खाना जमा करने लगते हैं। अब ग्रुप का जो लीडर था वो सबसे अलग हो जाता है क्योंकि वो सबसे बदला लेना चाहता था और वो फ्लोर के स्पीकर पर लाउड म्यूजिक लगा देता है और सॉन्ग की आवाज सुनकर सब ज़ॉम्बीज वहाँ आने लगते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। हिडियो जब ये सब कुछ देखता है तो वो जाकर एक कबर्ड में छुप जाता है। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी था जो इन लोगों को देखकर और सॉन्ग की आवाज सुनकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा
रहा था कि जैसे वो उस सॉन्ग से इम्प्रेस हो रहा है उससे पावरफुल हो रहा है और वो एक काफी लॉन्ग जंप लगाता है और टेरिस पर पहुंच जाता है जहाँ पर बाकी सर्वाइवर्स थे और वो काफी लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका था। वो नर्स हिरोमी को लेकर एक जगह पर छुप जाती है और नीचे आने लगती है। नर्स के पास एक वॉकी टॉकी था जिसके जरिए वो बाकी लड़कों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उनसे हेल्प मांगना चाह रही थी। अब जो लड़कों वाला वॉकी टॉकी था वो हिडियो के पास ही गिरा हुआ था और हिडियो उसे देख लेता है और जब वो नर्स की आवाज सुनता है तो मौका मिलते ही वो बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैं हिडियो, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम लोग भी बेसमेंट में आ जाओ। और वो नर्स हिरोमी को लेकर बचते बचाते नीचे आ जाती है और रास्ते में उसे ग्रुप का लीडर मिलता है जो कि इन्फेक्टेड हो गया था और वो उस पर अटैक करने लगता है। एक ज़ॉम्बी हिडियो को भी काटने लगता है लेकिन उसने इतनी ज्यादा घड़ियां पहनी हुई थी कि वो ज़ॉम्बी के काटने से बच जाता है और वो उसे मारकर आगे बढ़ जाता है। काफी ज्यादा सर्वाइवर्स अब मर चुके थे और हिडियो अपनी शॉटगन वापस भी ले लेता है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उसे वो नर्स मिल जाती है लेकिन वो देखता है कि नर्स के पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है और वो उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। इसी दौरान उन्हें एक और सर्वाइवर लड़का मिल जाता है और वो सब लोग अपनी जान बचाना चाहते थे लेकिन उनके दोनों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे, बचने का कोई रास्ता उनके पास नहीं था। और एक साइड पर हिडियो उन ज़ॉम्बीज़ को अपनी गन से मारने लगता है। वो अपनी शॉर्ट गन से काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मारने में कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी सर्वाइवर ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे थे। ज़ॉम्बीज़ तादाद में काफी ज्यादा थे और पावरफुल भी थे लेकिन फिर भी ये लोग बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और हार नहीं मानते। ज़ॉम्बीज़ और सर्वाइवर्स के बीच एक काफी बड़ी फाइट होती है और फाइनली वो सब ज़ॉम्बीज़ को मारने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आकर वो तीनों लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और माउंटेन के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वो हिरोमी की जान बचाना चाहते थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।